मुझे पता है प्रिंसी, तुम मेरी बात को गौर से नहीं सुनती हो। आई एम ग्लैड सनी कि तुम्हें कुछ तो पता है। अच्छा, पर इस बात को तुम्हें गौर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि गोल्डन वर्ड्स आर नॉट टू बी रिपीटेड। अच्छा, ऐसी कौन सी बात होने वाली है? बहुत ही प्रेशियस बात है ये, हुनर की बात। शैना जी, आपको क्वीन ऑफ ड्रेप्स कहते हैं। आप गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हैं फॉर द फास्टेस्ट ड्रेपिंग ऑफ अ साड़ी, कुछ 12 सेकंड में। 12 सेकंड में। फैशन डिज़ाइनर के साथ साथ आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। लेकिन एक नया पहलू आप अब निभाने लगी हैं, और वो है ज्वेलरी का डिज़ाइन। आप मुझे बताइए कि ज्वेलरी के डिज़ाइन में ड्रेस के डिज़ाइन के अलावा कुछ डिफरेंट टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है? जहाँ तक ज्वेलरी डिज़ाइन का आप देखें तो दो एस्पेक्ट्स हैं जी। एक है वो कारीगर जो बनाता है जी। एक है वो डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करता है, और तीसरे तरफ आप देखने जाओ तो ये मार्केटिंग, जहाँ आप ये डिस्प्ले करते हैं और आप बेचते हैं। जी। लेकिन ये पूरा ड्रीम को एनविसाज करने के लिए सबसे अहम भूमिका है तो वो है कारीगर का। जी। और वो कारीगर जो साल साल लगातार डायमंड्स के साथ, विलंदीज के साथ, पोल्की के साथ बैठ के बारीकी से देखते हैं कि ये एमरल्ड यहाँ कैसे बैठे हैं और उसको मोल्ड कैसे करना है। तो आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली द क्राफ्ट्स पर्सन्स हु वीव एंड पुट टुगेदर द इंटायर। मतलब आपका कहना है कि कारीगर की डिज़ाइन सेंसिबिलिटी भी है? बिल्कुल। सुनील एंड किरण दातवानी का जो गहना है, वहाँ बहुत सारे कारीगर काम करते हैं। वो कारीगर में जो काबिलियत है कि वो देख सकें कि कैसे एक स्टोन को बिठाएं, उसमें फिनिश आए, फिनिश के साथ इंसर्कलिंग, दैट टैलेंट इज़ इंटायरली द आर्टिजन्स। क्योंकि जो आपको ये सफाई न मिले तो शायद कोई ग्राहक खरीदे ही नहीं। जी। ये जो ट्रेड जो है, ये एक तरह का फ्रॉम फादर टू सन, ये किस तरह से ये ट्रेड जो है बनती है, ये कौन सिखाता है? इंस्टीट्यूशंस हैं? इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिखाते हैं, लेकिन बिजनेसमैन को तो जानता है कि जो इतना इन्वेस्ट करना है, मुंबई में प्रॉपर्टी लेना है, दुकान खोलना है, बेचना है, तो यू हैव टू हैव अ बिजनेस माइंड एज वेल। बहुत बार ऐसा होता है कि कारीगर जो है बहुत ही क्रिएटिव रहता है, लेकिन उनको बेचना नहीं आता है। जो आप मुझे पूछें तो मैं साड़ी बना सकती हूँ, लेकिन बेचना कोई और करता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव दिस टैंडम। और जब आप कोई भी बिज़नेस, और ख़ास तौर से हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो ज्वेलरी के बारे में सोचना चाहते हैं, तो उनको ये सोचना है कि एक डिज़ाइन सेंसिबिलिटी, एक क्राफ्टमैनशिप और एक है मार्केटिंग। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन, जो तालमेल, जो आप सही ढंग से समझ सको तो आप सक्सेसफुल ज़रूर रहें। कारीगर को कितनी एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है? ये विवाद का मुद्दा बन चुका है, जहाँ देश में हम चर्चा करते हैं कि किसी को डॉक्टर, लॉयर, जर्नलिस्ट बनना है, और वो सब डिग्रीज़ के माध्यम से। लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, जहाँ आप देखेंगे कि कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, कोई ज्वेलरी बना रहा है, कोई मेहंदी कर रहा है, कोई देयर सो मेनी एवेन्यूज़ ओपन जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये सभी मीडियम्स, फैशन हो, ज्वेलरी हो, इसके अंदर जो वोकेशनल ट्रेनिंग की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड आई थिंक वी एज अ कंट्री नीड टू एक्सप्लोर इट। हम कैसे अपने आप को गारंटी कर सकते हैं कि जो वर्कर्स जो आ रहे हैं, जो कारीगर जो काम कर रहे हैं, वो हाईएस्ट लेवल के हों, या उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो खुद बहुत ही होनहार होते रहें, बनते रहें? मैं सोचती हूँ कि गए वो ज़माने जहाँ आप सोच सकते हैं कि कोई मैगज़ीन खोलो और यहाँ से उठाओ, वहाँ से उठाओ। लोगों को सब कुछ पता है, एवरीवन वांट्स इनोवेशन, कंपटीशन, और वो इनोवेशन में आपको दो तीन डिज़ाइंस में दिखाऊंगी आप। चलिए। ये सब आपकी बनी हुई है जी, या यहाँ के डिज़ाइंस हैं? अभी इसमें आप देखें कि कितने ढंग के टेक्निक्स इस्तेमाल किया है। हमेशा जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि नहीं, जो आपने पोल्की इस्तेमाल किया है तो सिर्फ पोल्की। यहाँ पर्ल्स के साथ द एंटवाइंड लुक, लाइक फॉर एग्जांपल, इसमें जिस ढंग से एलिफेंट्स को इस्तेमाल किया है, यहाँ आप देखेंगे कि बारीकी से कार्व्ड नेटिंग इफेक्ट है। अच्छा, हाँ। और फिर उसके ऊपर विलंदी बिठा के हाईलाइट के लिए थोड़ा रूबी का टच दिया है यहाँ आँखों में। तो दिस इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। ये जो बंगड़ी बनती है,
Bangles are normally like this, but with these extended diamonds, it gives a very different look. Truly. And we've mixed diamond with Vilandi, so it becomes more cost effective also. Okay. If you see, even the way we have strung this pendant with pearls, Very elegant. a lot of times जब आप पहनते हो जो सही ढंग से बैठता नहीं है तो कोई मज़ा नहीं है। जब आप भारी भारी इयरिंग्स पहनते हो और वो कान पे बैठता नहीं है और लटकता है, इसमें जो कंफर्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले और भी ज़रूरी है कि जो कारीगर जो इतना परफेक्ट काम कर रहा है, अगर इस तरह की परफेक्शन नहीं आएगी तो आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तो ज्वेलरी के लिए आप एक कहें कि वर्कर और डिज़ाइनर का या आखिर में क्या रोल है इसको परफेक्ट? वर्कर्स और डिज़ाइनर्स का तालमेल है, सेंसिबिलिटी की आवश्यकता है, प्राइस पॉइंट्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, लेकिन अंत में ये सोचना है कि ये टाइमलेस इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा हमेशा आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन कर सकते हैं। चलिए, और जिस तरह से आप अपने जो हुनर बांट रहे हैं और अपने वर्कर्स के साथ एक्चुअली ज्वाइन करके डिज़ाइन कर रहे हैं बड़ी खूबसूरत चीज़ें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दिस इज़ अ रियल रेवलेशन। थैंक यू। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। एक तरफ जहां शायना एनसी अपनी डिज़ाइन में ट्रेडिशनल टेक्निक्स का प्रयोग करती हैं, वहीं जेम्स परेरा ने गहना के लिए अपने कलेक्शन में ज्वेलरी को ही नया आयाम दिया है। What I started to do with गहना के लिए ज्वेलरी डिज़ाइन करते समय मैंने बॉडी के एक पार्ट पर ही कंसंट्रेट किया है और उसी को रोचक बनाने की कोशिश की है। गहना के लिए मैंने रिंग्स की एक ड्रीम कलेक्शन बनाई है जो एक साधारण रिंग न होकर उंगली को घेर कर नीचे की तरफ आती है या फिर अंगूठे को टच करती है या ऊपर आकर नेल्स को भी सुंदर बनाती है। उसमें एक क्लिप है जो रिंग बन जाती है। then becomes a ring तो मैं पारंपरिक चीज़ों से प्रेरणा लेकर उनको आधुनिक रूप देता हूँ। and making it modern. ज्वेलरी चाहे पारंपरिक हो या आधुनिक, इन चुनौतीपूर्ण डिजाइन को बनाने में एक चीज कॉमन है और वो है हुनरमंद कारीगर जो अपनी मेहनत और हुनरमंदी से किसी भी डिजाइन को तराश कर साकार करते हैं। डायमंड ज्वेलरी लेंगे अगर, तो एक होता है कि जो उसका सॉकेट बनता है वो कैसे फिनिशिंग होती है, बाद में होता है उसकी सेटिंग, जो डायमंड सेटिंग होती है उसकी कैसे फिनिशिंग होती है, पॉलिशिंग होता है, रोडियम होता है। तो ये सब फैक्टर मिला के एक प्रोडक्ट में जो आता है जान आती है। तो हर एक चीज़ देखना पड़ता है कि इसका सॉकेट मेकिंग कैसे है, इसका सेटिंग कैसे है, इसका पॉलिश कैसे है, इसका रोडियम कैसे है। अगर ये सब चीज़ें बराबर होगी तो वो चीज़ की फिनिशिंग बराबर होती है।